पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिकी सेंसेई हारुआकी से कहते हैं, क्यों ना आज तुम मेरी क्लास को ऑब्जर्व करो। मैं अपनी क्लास में योकाई के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ाता हूँ, जिससे योकाई के बारे में तुम्हारी नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम एक बेहतर टीचर बन पाओगे। हारुआकी कहता है कि हाँ, मैं योकाइस के बारे में सीख कर और भी बेहतर टीचर बनना चाहता हूँ। जो सुन मिकी सेंसेई कहते हैं, ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल से जाकर इस बारे में बात करूंगा। लेकिन तभी बेल बज जाती है, यानी कि टीचर्स का अपनी अपनी क्लास में जाने का वक्त हो गया है। जिसके बाद हारुआकी अपनी क्लास की ओर चला जाता है। लेकिन तभी बाकी के दो टीचर्स मिकी और हानाताका से कहते हैं, वाओ, तुम दोनों तो हारुआकी सेंसेई से कितने अच्छे से बात कर लेते हो। लेकिन उसकी असलियत जानने के बाद हम तो उससे बहुत डरने लगे हैं। वो हम योकाइस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो एक एक्सोर्सिस्ट है। जो सुन मिकी सेंसेई कहते हैं, हाँ, वो इतना ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से तो हम उसे अपना पालतू बनाना चाहते हैं। अगले सीन में हारुआकी की क्लास में मिकी सेंसेई सभी बच्चों को बताते हैं कि आज हारुआकी सेंसेई मेरी पढ़ाई हुई क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले हैं, ताकि वो योकाइस के बारे में और भी ज्यादा जान पाएं। लेकिन हारुआकी और मिकी सेंसेई का एक साथ होना बच्चों को कुछ रास नहीं आता। लेकिन उन्हें परेशान देख हारुआकी को लगता है कि मिकी सेंसेई की योकाई क्लासेस बहुत ज्यादा मुश्किल होती होंगी। जिस पर मिकी सेंसेई कहते हैं, नहीं, ये इतनी मुश्किल भी नहीं होती। वैसे अब आप पीछे जाकर खड़े हो जाइए और बच्चों, पिछले हफ्ते मैंने जो होमवर्क दिया था वो मुझे दिखाओ। जो बात सुन बच्चे परेशान हो जाते हैं और याकुमो रेंसुके से पूछता है, क्या हमें कोई होमवर्क मिला था? और ये बात रेंसुके टीचर को बता देता है कि याकुमो ने होमवर्क नहीं किया। सो टीचर याकुमो को छुट्टी के बाद स्कूल में ही रुककर उसका होमवर्क करने को कहती हैं। लेकिन ये देख कोतारो मन में कहता है, बेवकूफ, ऐसी सिचुएशंस में तुम्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए। और फिर वो टीचर से कहता है, टीचर, मैंने होमवर्क तो किया है, लेकिन मैं कॉपी घर भूल गया हूँ। जो सुन मिकी कहते हैं, तुम्हें अपने रूम तक पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे, जाओ कॉपी लेकर आओ। लो, कोतारो फंस गया। अब इसके बाद मिकी सेंसेई क्लास में नया टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं। उन्हें पढ़ाता हुआ देख हारुआकी सोचता है, वाओ, मिकी सेंसेई कितने अमेजिंग हैं। मुझे तो रो रो कर अपने स्टूडेंट्स से कहना पड़ता है कि प्लीज होमवर्क कर लो। दूसरी ओर मिकी सेंसेई पढ़ा रहे हैं कि योकाई को किस तरह कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में लगभग सभी योकाई इंसानी रूप ही लिए रहते हैं, ताकि वो इंसानों के बीच बिना किसी दिक्कत के रह पाएं। अब जो मिकी सेंसेई पढ़ा रहे थे, हारुआकी को सब कुछ समझ आ रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि आखिर मिको तो किस तरह का योकाई है। शायद से ये कोई क्यूट सा योकाई होगा, बिल्कुल मामे किची की तरह। लेकिन तभी मिको तो महसूस कर लेता है कि हारुआकी उसे घूर रहा है और वो हारुआकी के सिर में पेंसिल दे मारता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे योकाई होते हैं जो अपनी मैजिक पावर को अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मुश्किल विल टाइप योकाई को संभालना होता है। हारुआकी पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों सर? वो बताते हैं, क्योंकि हमारे एक्शंस की तरह हम अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना विल टाइप योकाइस की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मैं एक एक्शन टाइप योकाई हूँ। अपनी मैजिक पावर का यूज करने के लिए मुझे शराब पीने की जरूरत होती है, क्योंकि शराब से मुझे स्पिरिट एनर्जी मिलती है। क्यों ना मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊं? हारुआकी कहता है, हाँ, क्यों नहीं। लेकिन बाकी सभी बच्चे जो मिकी सेंसेई को ऐसा करने से मना कर रहे थे, अब वो हारुआकी को गुस्से में घूरने लगते हैं। और तभी मिकी सेंसेई शराब पीने लगते हैं। जो देख बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि शराब पीने से मिकी सेंसेई को उनकी स्पिरिट एनर्जी मिल गई है, यानी कि अब वो अपनी योकाई पावर का यूज कर पाएंगे। और उनकी योकाई पावर है स्ट्रेंथ। वो एक ही बार में बहुत आसानी से ब्लैक बोर्ड को तोड़ देते हैं। जो देख अब बच्चे डरने लगते हैं। हारुआकी भी हैरान होता है और मिकी सेंसेई नशे की हालत में बोलते हैं, ए तुम सभी चुप रहो। दूसरी ओर बेचारा कोतारो अपने रूम में ढूंढ ढूंढ कर एक होमवर्क प्रिंट आउट ढूंढ लेता है, लेकिन उसने होमवर्क तो किया नहीं होता। तो अब वो बैठ जाता है होमवर्क करने के लिए, एक ऐसी जंग लड़ने के लिए जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलने वाला। दूसरी ओर क्लास में मिकी सेंसेई शराब पर शराब पिए जा रहे हैं। वही मिको तो हारुआकी को बताता है कि पिछली साल मिकी सेंसेई ने नशे की हालत में आधे स्कूल को तबाह कर दिया था। और वहीं बहुत ज्यादा परेशान होकर आकिसामे कहता है, हारुआकी सेंसेई हमारी क्लास को ऑब्जर्व करने आए, तब से मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी।
लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुन मिकी सेंसेई आकिसामे के ऊपर खीरा मार देते हैं और खीरा आकिसामे के लिए सांप की तरह होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी रेनसुके दूसरे टीचर को बुलाने के लिए जाता है। सो मिकी सेंसेई उसे रोक कर कहते हैं, मेरी क्लास अभी चालू है, कहाँ जा रहे हो? और इस वक्त मिकी सेंसेई के हाथों में एक संतरा होता है और वो उस संतरे के छिलके के रस को रेनसुके की आंख में डाल देते हैं, जिसके बाद रेनसुके दर्द के मारे तड़पने लगता है। जो देख दूसरे बच्चे भी परेशान होते हैं, लेकिन समझदार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि आखिर सेंसेई के पास खीरा और संतरा कहां से आए। और याकुमो इस बात से खुश होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। रेनसुके ने याकुमो के होमवर्क न करने की बात टीचर को बताई और अब उसका सिला देख ही सकते हैं आप। लेकिन तभी मिकी हारुआकी से कहते हैं कि आप अब मुझे अपनी ताकत दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है आप कौन हैं। लेकिन उनकी ये बात कहते ही मिकोतो मिकी सेंसेई को पकड़कर उन्हें जमीन में दे मारता है और इसके बाद वो हारुआकी को उसकी ताकतों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, क्योंकि मिकोतो को पता है कि हारुआकी एक एक्सोर्सिस्ट है। लेकिन हारुआकी को खुद ये पता नहीं होता। मेरा परिवार भले से ही एक श्राइन चलाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझ में ताकतें हैं। मिकोतो कहता है, आपको अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना ही होगा, वरना मिकी सेंसेई को यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी ओर मिकी सेंसेई नशे की हालत में हारुआकी की ओर ही आने लगते हैं, जिसके बाद हारुआकी खुद पर भरोसा करके आकिसामे और रेनसुके के लिए मिकी सेंसेई को रोकेगा। लेकिन तभी वो दोनों कहते हैं, अरे अभी हम जिंदा हैं। तभी क्लास के पास से हानाताका सेंसेई गुजरते हैं और अगले ही पल में दरवाजा तोड़ते हुए हारुआकी दूर जाकर गिरता है। भैया कर लिया हारुआकी ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल। तभी हानाताका सेंसेई देखते हैं कि मिकी सेंसेई नशे की हालत में है, लेकिन मिकी सेंसेई सभी को इग्नोर करते हुए हारुआकी से उसकी ताकत दिखाने को कहते हैं। हारुआकी यहाँ काफी ज्यादा डरा होता है, क्योंकि जरा और फिर वो सीधा नीचे गिरेगा। अब ये देख मिकोतो भी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो कहता है, हारुआकी ज़ाशिकी का कहना है कि अगर आप अपनी पावर्स का यूज करोगे तब वो अपनी स्कर्ट के नीचे से अपनी पैंट्स को उतार देगी। ये बात सुन ज़ाशिकी तो मिकोतो पर गुस्सा करती है, लेकिन हारुआकी की ताकतें जाग जाती हैं, जिसके बाद हारुआकी का ये एक्सोर्सिज्म सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और फिर बहुत ही ऊंचे स्तर पर हारुआकी की ताकतें रिलीज होती हैं। इतनी ज्यादा जोर से रिलीज होती हैं कि बारिश होने लगती है। प्रिंसिपल को अपना छाता खोलना पड़ता है और जब कोतारो क्लास में आता है अपना होमवर्क लेकर, तब वो देखता है कि सब लोग बेहोश पड़े हैं। हारुआकी की ताकतों का असर योकाइस पर होता है और ये सभी भी योकाई थे। अगले सीन में हम हारुआकी और मिकोतो को एक छोटे से बगीचे के पास देखते हैं, जहाँ हारुआकी मिकोतो से कहता है, मैं अपने परिवार और अपनी ताकतों की बात को सीक्रेट रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सबको मेरी ताकतों का पता चल गया तब वो मुझसे डरने लगेंगे और मैं अपनी ये स्कूल की जिंदगी सबके साथ जीना चाहता हूँ। अब वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके मुंह पर कोई मिट्टी फेंकता है। ये होते हैं योकाई पौधे, जो इस बात से नाराज थे कि हारुआकी ने उन्हें सही से पानी नहीं दिया और वो हारुआकी को परेशान करने लगते हैं, जो देख मिकोतो मुस्कुरा पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनसुके और कोतारो साथ में स्कूल जा रहे हैं, जहां कोतारो रेनसुके से उसका होमवर्क मांग रहा है कॉपी करने के लिए। सो गुस्से में आकर रेनसुके कहता है कि तुम बिल्कुल हमारे बेवकूफ टीचर की तरह हरकत कर रहे हो। लेकिन तभी उसके पीछे किसी भूत की तरह हारुआकी आकर पूछता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? और उसे देख ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि ये हारुआकी है, तब ये दोनों पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। हारुआकी बताता है कि जिस तरह कल उसने मिकी सेंसेई की क्लास को ऑब्जर्व किया था, आज वो हानाताका सेंसेई की स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का पार्ट बना है, ताकि वो स्टूडेंट्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे करना क्या है। और तभी हम देखते हैं कि उसी ओर से मिकोतो आ रहा होता है। ये दोनों हारुआकी को बताते हैं कि मिकोतो ने अपने बालों को कलर किया हुआ है, जो कि स्कूल रूल्स के खिलाफ है। ये बात जान हारुआकी कहता है, ए तुम इस तरह अपने बालों को कलर करके स्कूल नहीं आ सकते। जो सुन मिकोतो हारुआकी का मुंह पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद इन दोनों से मिकोतो को पता चलता है कि हारुआकी स्कूल के रास्ते में बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा है। ये बात जान मिकोतो कहता है, हाँ मैंने बालों को कलर किया है, क्या ये मुझ पर अच्छे नहीं लगते? हारुआकी कहता है, अरे नहीं, तुम इनमें बहुत हैंडसम लगते हो, मुझे लगता है कि तुम ऐसे बाल रख सकते हो। लेकिन तभी हानाताका सेंसेई अपने ब्लेड वाले हाथों से हारुआकी के सिर की चोटी काट कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा।
हारुआकी कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए हानाताका सेंसेई। लेकिन तभी ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हारुआकी के सिर की वो चोटी फिर से उग गई है। लेकिन तभी हम जाशिकी को आते हुए देखते हैं, जो पूरी रात गेम खेलने के बाद स्कूल आ रही है। और जैसे ही हारुआकी जाशिकी को देखता है, वो कुछ इस तरह उसके पास आता है। सो जाशिकी उसके मुंह पर अपना जूता रख देती है। लेकिन हारुआकी कहता है, तुम इस तरह स्कूल रूल्स का उल्लंघन करके स्कर्ट के नीचे पैंट्स पहनकर नहीं आ सकती, और अगर तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन्हें खुद उतार दूंगा। लेकिन उसके ये कहते ही वहां पुलिस आ जाती है और इसके बाद वो हारुआकी को अपने साथ कुछ वार्तालाप करने के लिए ले जाते हैं। जाशिकी एक टीनेजर है, और टीनेजर नहीं भी होती तो क्या, वो एक लड़की है। हारुआकी इस तरह उसके पैंट्स नहीं उतार सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोतारो और जाशिकी स्कूल में गेम खेलने के लिए अपने वीडियो गेम लेकर आए हैं, जिन्हें देखते ही हानाताका सेंसेई उन्हें छीन लेते हैं। इन दोनों के साथ भी कॉमेडी हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकी सेंसेई ने मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इस वजह से वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन हानाताका सेंसेई कहते हैं, बाकी टीचर्स ने 2 हफ्ते पहले अपने पेपर्स बनाकर जमा कर दिए, आप बहुत लेट हैं। दूसरी ओर कोतारो और जाशिकी प्लान बना रहे थे कि आखिर किस तरह वो अपने वीडियो गेम्स को वापस पा सकते हैं। वो टीचर रूम के पास आकर टीचर्स की बातें सुनने लगते हैं चुपके से। वो हारुआकी के हाथों में सभी बच्चों द्वारा मिले वीडियो गेम्स देखते हैं। यहाँ पर सभी टीचर्स बात कर रहे थे कि वो अगले हफ्ते तक इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को बहुत सेफ तरीके से रखेंगे, क्योंकि हर साल कोई ना कोई बेवकूफ स्टूडेंट इन्हें चुराने की कोशिश करता ही है। लेकिन इन दोनों को लगता है कि टीचर्स इन वीडियो गेम्स की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर क्लासरूम में हम मामे किची को पढ़ते हुए देखते हैं, जैसे मीको तो पढ़ा रहा था। लेकिन तभी क्लासरूम में जाशिकी और कोतारो आते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि इन दोनों से इनके जिगर का टुकड़ा, इनके वीडियो गेम्स छीन लिए गए हैं। और तभी इनके पास आते हैं द ओगाता ट्विंस। इन दोनों से भी इनके फोन्स छीन लिए गए हैं। ये दोनों एक संस्कारी योकाई मांगा पढ़ रहे थे। लेकिन इसके बाद ये चारों प्लान बनाते हैं कि किस तरह आज रात हम हमारी चीजें पा सकते हैं। इन्हें देख मिकोतो कहता है, मामी किची तुम इनकी तरह मत बनना, तुम पढ़ाई लिखाई करो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कोतारो अपनी पावर्स का यूज करके स्कूल गेट को खोल लेता है। ये लड़का कहता है, हम इतनी रात में स्कूल आए हैं, थोड़ा डर लग रहा है। कोतारो कहता है, अरे भूत तो हम हैं, हमें किससे डर लगेगा। लेकिन तभी कोतारो की नजर 2 खतरनाक जीवों पर जाती है, जो इन्हें देख हंस रहे थे। जो देख ये सभी बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो परछाई हारुआकी और इस पौधे वाले क्रिएचर की थी। वैसे हारुआकी स्कूल में इस वजह से है क्योंकि वो स्कूल में क्वेश्चन पेपर्स का ख्याल रख रहा है। ये चारों हारुआकी को बताते हैं कि हम क्लासरूम में कुछ भूल गए हैं। जो सुन हारुआकी कहता है, क्लासरूम इस वक्त लॉक है, इसलिए 1 मिनट रुकना। इन चारों को लगता है कि हारुआकी रात में बिल्कुल अकेला है, तो ये चारों आसानी से उसका सामना कर सकते हैं, और ये चारों उस पर एक साथ कूद भी पड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये चारों एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं, जिस पर काफी सारे टेलिस्मान लगे थे। जो देख कोतारो समझ जाता है कि ये सब हारुआकी की चाल थी। और तभी हम हारुआकी के बगल में कुछ स्कूल यूनिफॉर्म्स को देखते हैं। ओ, तो हारुआकी ने ऐसा इनके लिए किया है, इन यूनिफॉर्म्स के लिए। और तभी वहां आ जाते हैं हानाताका सेंसेई और मिकी सेंसेई। और हारुआकी ने यहाँ इनके पालतू कुत्ते का काम किया है, पेपर्स की हिफाजत करके। दूसरी ओर हमें मिकुतो का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर मामे किची अभी भी पढ़ाई कर रहा था, और उसे जो भी चीज समझ नहीं आती वो उस बारे में मिकुतो से पूछता। और यहाँ हारुआकी कहता है, अब तुम सभी को अनुशासित करने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लड़का अपनी पावर का यूज करके वहाँ बहुत तेज हवाएं चलाने लगता है, जिस वजह से पिंजरे पर लगे टेलिस्मान उड़ जाते हैं और ये चारों आजाद हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि योकाई मैजिक यानी कि स्पिरिट एनर्जी को सील करने की ये टेलिस्मान का जादू इन दोनों पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों फूजिन और रेजिन हैं। दोस्तों, फूजिन और रेजिन ऐसे योकाई होते हैं जो विंड और लाइटनिंग को कंट्रोल करते हैं, और ये दोनों पहले गॉड्स हुआ करते थे। लेकिन प्राचीन काल में इन दोनों ने काफी सारी तबाही मचाई, जिस वजह से इन्हें भगवानों के राज्य से बाहर निकाल दिया गया और ये योकाई बन गए। वैसे अब ये चारों स्टूडेंट्स यहाँ से भागने लगते हैं। हम इन चारों को एंट्रेंस की ओर भागते हुए देखते हैं, लेकिन इनके सामने इन भाई लोगों की एक दीवार आ जाती है। हारुआकी ने पहले ही इन्हें समझा दिया था कि इन्हें क्या करना है, लेकिन तभी अचानक ये सभी आपस में ही इस बात पर लड़ने लगते हैं कि मेरे ऊपर पैर मत रखो, और इसी तरह इन सभी का बैलेंस बिगड़ने लगता है
और ये सभी गिर जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये चारों स्टूडेंट्स यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सिचुएशन देखकर हानाताका सेंसेई मिकी सेंसेई को शराब पिला देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये चारों एक जगह आकर छुप गए हैं, लेकिन जहाँ ये लोग छुपे थे वो पीछे की दीवार अब चटकने लगती है। दीवार के पीछे खड़े हुए थे मिकी सेंसेई, जो एक ही मुक्के में दीवार को तोड़ देते हैं। और ये देख कोतारो डरते हुए कहता है, अरे नहीं, इन्होंने शराबी मिकी को बुला लिया। लेकिन ये देख, इन दोनों ट्विंस में से लाइटनिंग वाला लड़का अपनी लाइटनिंग का यूज करता है, लेकिन उस लाइटनिंग से मिकी सेंसेई तो बच जाते हैं, लेकिन हमारा हारुआकी नहीं बच पाता। उसके शरीर में आग लग जाती है, इसीलिए वो फायर अलार्म को बचाने लगता है। जो देख हानाताका सेंसेई मिकी सेंसेई को फायर एक्सटिंग्विशर लाने को कहते हैं, लेकिन मिकी सेंसेई शराब पीकर सो चुके हैं, जिसके बाद विंड यूज करने वाला ट्विन हारुआकी की आग को हवा से बुझा देता है। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स हारुआकी को बताते हैं कि ये लोग यहाँ पर पेपर्स चुराने नहीं बल्कि अपने वीडियो गेम लेने आए थे। हारुआकी और हानाताका सेंसेई इस बात से थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि फायर अलार्म बजने के बाद भी स्कूल में फायर डिपार्टमेंट वाले नहीं आए, लेकिन खिड़की से देखने पर पता चलता है कि फायर डिपार्टमेंट वाले तो आ चुके हैं। अब ये देख मिकी सेंसेई फैसला करते हैं भागने का। दूसरी ओर फायर डिपार्टमेंट वालों को समझ नहीं आता कि यहाँ पर तो कहीं आग लगी ही नहीं है, तो क्या किसी ने हमारे साथ घटिया मजाक किया है। दोस्तों, स्कूल में आग लगने की खबर सुन रेंसुके, मिकोतो और मामेकिची भी यहाँ पहुंच जाते हैं। तभी मिकोतो को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। वो देखता है इन सभी को, ये सभी स्कूल की बिल्डिंग से बचकर यहाँ पर आ गए हैं छुपने के लिए, और वो इनके यहाँ छुपने की बात फायर डिपार्टमेंट वालों को बता देता है, जिसके बाद ये सभी यहाँ से भी भागना शुरू कर देते हैं। और आखिर में मिकोतो बस एक कहावत कहता है, एक बेवकूफ हमेशा एक बेवकूफ ही रहता है। वैसे यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो गया, और ये इतना छोटा इसी वजह से है क्योंकि ये एनिमे इस वक्त ऑनगोइंग है। लेकिन तुम लोग इस वीडियो पर 300 कमेंट कर दो और मैं इसका अगला एपिसोड कल डाल दूंगा। और हाँ, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करते जाना। और इन छोटे वीडियोस के अलावा मैं लॉन्ग वीडियोस भी जल्दी बनाऊंगा, यानी कि 1 आवर वाले, तो थोड़ा वेट कर लो। एंड इन द एंड सायोनारा।